जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे युवा परेशान हैं कि आखिर असम राइफल ट्रेडमैन की भर्ती कब आएगी। देखिए, असम राइफल ट्रेडमैन की भर्ती में दो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आप सभी, अगर आपको नहीं पता है कौन से बदलाव हैं, क्या एज में बदलाव होने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव होने वाला है, क्या भर्ती में ही बदलाव हो जाएगा, सारी टॉपिक पर हम बात करेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप सभी जानते होंगे कि अभी यहाँ पे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की एक नई भर्ती आई हुई है, जिसमें पूरे ऑल सीएपीएफ को मिलाकर वैकेंसी निकाली गई है। सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी सभी को मिलाकर वैकेंसी निकाली गई है। क्या इसी प्रकार से ट्रेडमैन में भी भर्ती आने वाली है या फिर बदलाव होगा? देखिए, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे तो वीडियो थोड़ा-सा यहाँ पे लंबा हो सकता है, तो अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो आपको जानकारी यहाँ से पूरी तरीके से मिल जाएगी, ठीक है? तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आप सभी को यहाँ पे असम राइफल ट्रेडमैन की भर्ती के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपको बता दें यहाँ पे कि जिस प्रकार से बीएसएफ में भर्ती निकल के आई हुई है कि यहाँ पे 1526 पदों पर पूरे ऑल सीएपीएफ को मिलाकर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी यहाँ पे 1526 पोस्ट आई हुई है, जिसमें कि यहाँ पे असम राइफल कलर की पोस्ट भी है, जिसे हवलदार बोला जाता है, उसकी भी वैकेंसी उसमें इंक्लूड है। अब ट्रेडमैन की भर्ती किस प्रकार से आएगी, देखिए आपको बता दें कि आप थोड़ा बैक में नजर डालिएगा तो आप सभी देखिए 2024 में किसी भी फोर्सेस में ट्रेडमैन की भर्ती नहीं आई हुई है। जितने भी सीएपीएफ हैं, एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, सभी में देखिए आप सभी ट्रेडमैन की भर्ती 2024 की अभी नहीं आई हुई है। और जो सीआरपीएफ में भर्ती चल रही है वो 2023 और 22 की है, ठीक है? उसके पीछे आप परेशान मत होइएगा। जो नई भर्ती में बात कर रहा हूँ, 2024 में कोई भर्ती नहीं आई हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि एमएचए की तरफ से, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तरफ से यहाँ पे ये बदलाव कर दिया गया हो कि जिस प्रकार से एससीएम में भर्ती हो रही है, पूरे ऑल सीपीएफ को मिलाकर वैकेंसी आ रही है, उसी प्रकार से ट्रेडमैन में भी ऐसा हो सकता है। कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसा, ठीक है? इसी 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 वजह से देखिए यहाँ पे किसी भी फोर्स में ट्रेडमैन की भर्ती नहीं आई। बीएसएफ की भर्ती यहाँ पे मार्च अप्रैल में ही आने वाली थी, लेकिन नहीं आई। इसी कारण हो सकता है कि इसी कारण से नहीं आ रही है। और आखिर ये भर्ती कब आएगी, अब कब आई को लेकर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। अगर आएगी भी तो कम से कम असम राइफल में यहाँ पे 600-700 वैकेंसी देखने को मिलेगी ट्रेडमैन की। उसी प्रकार से बीएसएफ में भी कम से कम 2500 वैकेंसी देखने को मिलेगी। एसएसबी में भी कम से कम यहाँ पे 700-800 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और आईटीबीपी में कम से कम यहाँ पे 300 वैकेंसी कम देखने को मिलने है नहीं, क्योंकि कुक की वैकेंसी भी उसमें आने वाली है, ठीक है? इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरे ऑल सीपीएफ को मिलाकर अगर वैकेंसी ट्रेडमैन की निकलती है तो कम से कम यहाँ पे 8,000 से 9,000 वैकेंसी रहने वाली है। 8 से 9,000 वैकेंसी आप सबके लिए यहाँ पे आएगी, जिसमें असम राइफल भी इंक्लूड रहेगा। तो अगर आप असम राइफल की वैकेंसीज में भर्ती होना चाहते हैं तो आप फॉर्म भरते समय असम राइफल फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं और आप अच्छी मेहनत करके असम राइफल की कट ऑफ को फाइट करके आप असम राइफल में सिलेक्शन पा सकते हैं। इस प्रकार से अब की बार भर्ती होने वाला है। तो आप यहाँ पे तैयारी में लगे रहिए, चाहे फिजिकल हो चाहे आपका एग्जाम हो। और आपको बता दें कि ये जो भर्ती निकालेगी ना, इस भर्ती को भी बीएसएफ ही निकालेगी। इस प्रकार से एससीएम की भर्ती को बीएसएफ ने निकाला है, उसी प्रकार से ये भर्ती भी बीएसएफ ही निकालेगी। और कब निकालेगी आपको बता दें कि अभी आपको पता होगा कि बीएसएफ एससीएम की भर्ती आ रखी है, जिसका 8 जुलाई तक अप्लाई होने वाला है। और जैसे 8 जुलाई यहाँ पे बीतेगा, उसके बाद कभी भी ट्रेडमैन की भर्ती बीएसएफ जारी कर सकता है और पूरे ऑल सीपीएफ को मिलाकर वैकेंसीज निकाली जाएंगी। बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी सभी को मिलाकर वैकेंसीज निकाली जाएंगी, जिसके लिए आप भी आवेदन कर सकते हो, एक फॉर्म भर सकते हो और एक ही एग्जाम होगा, एक ही बार फिजिकल होगा। और आप जिस प्रकार से पेपर नंबर लाए रहेंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन असम राइफल में हो सकता है, ठीक है? तो आपको अभी करना क्या है, देखिए आपको यहाँ पे अपने फिजिकल की तैयारी करते रहना है और साथ में अपने एग्जाम की तैयारी भी आपको करते रहना है। और सिलेबस में बदलाव हो सकता है, इस प्रकार से बदलाव हुआ है सीएम में, वैसे अब की बार ट्रेडमैन में भी बदलाव हो सकता है सिलेबस में। और फिजिकल तो पहले होगा, ये बात तो फिक्स है, फिजिकल आप सभी का पहले यहाँ पे होने वाला है। और रनिंग आप सबकी यहाँ पे 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर रनिंग होने वाली है। 24 मिनट के अंदर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। पूरे ऑल सीएपीएफ में ट्रेडमैन की भर्ती के बारे में आपको बता रहा हूँ। एससीएम में चलो 1600 मान लेता हूँ, क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो सीएम में बहुत सारी भर्ती में रनिंग नहीं होती थी और कुछ में रनिंग होती थी, तो सभी को मिलाकर यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग रख दिया गया है। लेकिन इस भर्ती में आप सभी का रनिंग होने वाला है ट्रेडमैन में, वो भी 5 किलोमीटर से कम रनिंग नहीं होगा। तो आपको 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग क्वालिफाई करना होगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सीआईएसएफ के सेंटर हैं, पूरे सीईपीएफ के सेंटर हैं, सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स मतलब पैरामिलिट्री के जितने भी सेंटर हैं, सारे सेंटर पर आप सभी के फिजिकल यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाने हैं, ठीक है? आपको बता दें इसमें किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए होगा। अगर आप 10th पास हैं फॉर्म भर सकेंगे। आपकी एज यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए, तो आप सभी ट्रेडमैन के लिए फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? चाहे जो भी पोस्ट हो।
आपकी एज यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी ही होनी चाहिए। SC/ST को यहाँ पे एज में 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC को एज में यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इस प्रकार से आपकी भर्ती को यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाना है। अब युवा सोच रहे होंगे कि आखिर इसका आवेदन कब होगा, फुल नोटिफिकेशन कब जारी होगा। देखिए, अगर आप फुल नोटिफिकेशन पीछे परेशान हैं तो आप इसे छोड़कर अपनी तैयारी में लग जाइए। लेकिन बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तो भी वो ट्रेडमैन की भर्ती के पीछे पड़े होते हैं, आखिर ये भर्ती कब आएगी। देखिए, ये भर्ती जो है आप सभी को जुलाई के लास्ट तक देखने को मिल सकता है। आप सभी को पता है जुलाई चल रहा है, और इसी महीने के लास्ट वीक से पहले पहले ही या फिर लास्ट वीक में आप सभी को ट्रेडमैन की भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए कम से कम 7,000 वैकेंसी कम से कम आने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 8-9 हज़ार भी वैकेंसी हो सकती है। पूरे ऑल CAPF को मिलाकर कम से कम 7,000 वैकेंसी आप सबके लिए रखी हुई है। तो आप अगर तैयारी करेंगे तो आप इसमें भी सिलेक्शन पा जाएंगे। दिन के दिन, मतलब जिस प्रकार से दिन आगे जाते हुए जा रहा है, समय बदलता जा रहा है, उसी प्रकार से भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस भी बदलते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब पूरे ऑल CAPF को मिलाकर एक साथ भर्ती आ रही है। जिस प्रकार से SSC GD में GD की पोस्टें आ रही थी, उसी प्रकार से HCM की पोस्टें अब BSF निकाल रहा है, उसी प्रकार से अब ट्रेडमैन की पोस्टें भी BSF ही निकालेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आपको ज़रूरत है सिर्फ अपनी तैयारी करने की। आप सभी प्रिपरेशन करते रहिए, बाकी जैसे जो कुछ होगा मैं आपको समय समय पर जानकारी देता रहूँगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। जैसे भी कोई भर्ती आती है, सबसे पहले मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता हूँ, उसके बाद मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर यहाँ पे आता हूँ ताकि आपको जानकारी लग सके डिटेल से। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट से। तब तक के लिए